दोस्तों, हमने हाल ही में आपको अमिताभ बच्चन के बारे में बताया था, जिसमें हमने बताया था कि कैसे बॉलीवुड के कलाकार अभी भी अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। इसी तरह का एक बयान करण जौहर का भी सामने आया है। करण जौहर ने बहुत ही वाहियात बयान दिया है, जिस पर साउथ के एक्टर्स काफी ज्यादा नाराज हो सकते हैं। करण आंटी एक पत्रिका से बात कर रही थी तो पत्रिका ने पूछा कि आप पैन इंडिया फिल्मों के बारे में क्या सोचते हैं। ये जो पैन इंडिया थ्योरी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। आजकल पैन इंडिया शब्द बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है, क्योंकि साउथ की जो फिल्में हैं अब साउथ से अलग हिंदी में भी करोड़ों रुपए कमाने लगी हैं। इस पर करण आंटी ने बहुत ही बड़बोला बयान दिया है। करण ने कहा कि ये जो पैन इंडिया वर्ड है, ये जो पैन इंडिया ट्रेंड है, मेरी वजह से आया है। मैंने ही साउथ के एक्टर्स और फिल्म मेकर्स को राह दिखाई है। पैन इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले बाहुबली के बाद से बोला जाने लगा है। करण ने आगे कहा कि बाहुबली फिल्म और प्रभास को मैंने पैन इंडिया फिल्म और एक्टर बनाया है, यानी वो लोग पैन इंडिया मेरी वजह से बने हैं। एस.एस. राजामौली को सबसे बड़ा डायरेक्टर बनाने में भी सिर्फ मेरा ही हाथ है, क्योंकि राजामौली ने बाहुबली से पहले हिंदी में मक्खी मूवी रिलीज की थी। मक्खी आप सबको याद होगा दोस्तों, कन्नड़ सुपरस्टार सुदीप और तेलुगु एक्टर नानी उसमें लीड रोल में थे। करण जौहर ने मक्खी फिल्म का उदाहरण दिया कि राजामौली ने हिंदी में उसे रिलीज किया था, लेकिन उसके हिंदी वर्जन ने सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही कमाए थे, जबकि साउथ में उस फिल्म ने बम्पर कमाई की थी। करण ने पत्रिका को बताया कि उसकी वजह से बाहुबली 1 और बाहुबली 2 पैन इंडिया सफल मूवी रही और उसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की सिर्फ मेरी वजह से, यानी सिर्फ करण जौहर की वजह से। करण जौहर एक बहुत ही छोटी सोच वाला इंसान है दोस्तों। वो सिर्फ पैसे और अय्याशी के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकता। करण शायद भूल गया है कि साउथ के जो एक्टर्स हैं वो पिछले 15 सालों से ज्यादा घर घर में अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जो मूवीज हैं आज की डेट में, वो साउथ की ही मूवीज हैं। वैसे करण जौहर के बयान पर साउथ इंडस्ट्रीज के जो प्रिंस हैं, यानी कि महेश बाबू हैं, उनका भी एक छोटा सा रिएक्शन आया है। महेश बाबू ने बस इतना ही कहा है कि करण जौहर ने बाहुबली को डिस्ट्रीब्यूट तब किया था जब उन्होंने बाहुबली पहले देख ली थी और उन्हें यकीन हो गया था कि ये जो फिल्म है ये बहुत बड़े लेवल की फिल्म है, बहुत बड़े स्तर की मूवी है और इसे पैन इंडिया रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि इस फिल्म को रिलीज करने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये महेश बाबू ने कहा है। महेश बाबू ने ये भी कहा है कि अगर बाहुबली के हिंदी वर्जन को करण जौहर रिलीज नहीं करते और किसी और से ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कराई जाती, तब भी बाहुबली बाहुबली ही रहती। बाहुबली ने हिंदी में जो रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है वो करण जौहर को देखकर नहीं की, बल्कि लोगों ने फिल्म को इसलिए देखा क्योंकि साउथ की फिल्म में कहानी होती है, साउथ की फिल्मों में कंटेंट होता है। यहाँ पर दर्शकों को एक्टिंग देखने को मिलती है। महेश बाबू से जब आगे पूछा गया कि क्या वो कभी करण जौहर के साथ काम करना चाहेंगे, तो महेश बाबू ने तुरंत मना कर दिया। महेश बाबू ने कहा कि मैं करण जौहर की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं उनके साथ कभी भी काम नहीं करूँगा। महेश ने यह भी कहा कि करण जौहर जिस तरह की फिल्में बनाते हैं, जिस तरह का उनका कंटेंट होता है, मैं ऐसी फिल्मों में काम करने के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं करण जौहर के साथ कभी भी काम नहीं कर पाऊंगा। महेश बाबू अपने सीधे सटीक बयानों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अपने बयान से करण जौहर को उसकी औकात दिखाई है। करण जौहर को बताया है कि साउथ की जो फिल्में हैं वो अगर पैन इंडिया लेवल पर चल रही हैं और वो बहुत अच्छी कमाई कर रही हैं, करोड़ों में कलेक्शन कर रही हैं, तो वो करण जौहर की वजह से नहीं है, बल्कि वो अपने खुद के कंटेंट की वजह से है। करण जौहर बाहुबली को डिस्ट्रीब्यूट करके सोच रहा है कि उसकी वजह से फिल्म ने 2,500 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो हमें लगता है कि अभी भी करण जौहर को कुछ दिन पोगा देखने की जरूरत है। करण जौहर जैसी सोच रखने वालों को सोचना चाहिए कि ये साउथ सिनेमा का जमाना है और बॉलीवुड की औकात अब दुनिया के सामने आ चुकी है। करण जौहर के इस बयान पर कि उसकी वजह से पैन इंडिया ट्रेंड आया है, आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर करण आंटी के मुंह पर तमाचा जड़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। दोस्तों, बॉलीवुड आज बेहद भय के माहौल में जी रहा है। कोई इनकी फिल्मों को देखना पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इन बॉलीवुडिया भांडों का अहंकार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और इसका कारण ये है कि हम लोगों ने इन्हें बरसों से हीरो और अपना आइडल मानकर इन्हें सर पर चढ़ा रखा है।
देश के बच्चे जब थोड़े समझदार होते हैं तो वो इन फिल्मों में काम करने वाले लोगों को और बॉलीवुड या भांडों से इतना प्रभावित होते हैं कि वो बच्चे इन्हें अपना आदर्श मानने लगते हैं और इनके जैसा बनना चाहते हैं। आज बच्चा बच्चा बॉलीवुड के रंग में रंगना चाहता है, क्योंकि बॉलीवुड आज हमारे घर में, हमारी जिंदगी में अंदर तक घुसकर बैठा है। आज की डेट में किसी भी 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे को ये पूछो कि तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, तो वो जो है बॉलीवुड की नचनियों का ही नाम लेगा। देश के क्रांतिवीर असली हीरो होते हैं, हमारे फौजी असली हीरो होते हैं। ये बात उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं आएगी। 14, 15, 16 साल के बच्चे से पूछो कि आलिया भट्ट, कटरीना कैफ कौन है या दीपिका पादुकोण कौन है, तो वो उनकी पूरी डिटेल बता देंगी। सलमान खान कौन है, शाहरुख खान कौन है, अक्षय कुमार कौन है, आमिर खान कौन है, पूरी डिटेल बता देंगी। किससे किसका अफेयर है, कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, किसका क्या स्टाइल है, सब कुछ पूरी डिटेल में बताएंगे। लेकिन उसी बच्चे से अगर ये पूछा जाए कि शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव कौन थे, तो वो सिर्फ उनके बारे में इतना ही बता पाएंगे कि इन्होंने देश के लिए जान कुर्बान की थी। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं दोस्तों कि इससे ज्यादा वो एक शब्द भी इनके बारे में नहीं बता पाएंगी, क्योंकि बॉलीवुड हमारी रग रग में अंदर तक घुस के बैठा है और हम लोगों को पढ़ाया जाता है, हम लोगों को दिखाया जाता है सिर्फ बॉलीवुड के बारे में। पढ़ाया जाने से मतलब है अखबारों में। कभी भी हमें क्रांतिवीरों के बारे में ना तो पढ़ाया जाता है ना दिखाया जाता है। आप खुद सोचकर देखिए कि टीवी पर क्रांतिवीरों से संबंधित कितने प्रोग्राम आते हैं, जबकि फिल्मों से जुड़े हुए आपको डेली 3, 4, 5 प्रोग्राम्स देखने को मिल ही जाएंगे। यही वजह है कि बॉलीवुड के भांड इतनी आसानी से जमीन पर नहीं आएंगे। आप सभी को पता है दोस्तों कि अभिषेक बच्चन की एक नई फिल्म आई है 10वीं, जो कि OTT पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म कैसी है, इसकी कहानी कैसी है, किस बेस पर है, हम फिलहाल इस बारे में बात नहीं करेंगे, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन हाल ही में इस फिल्म के प्रमोशन के लिए अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट कर दिया। उस पर किसी ट्विटर यूजर ने कमेंट किया कि आप अपने बेटे की फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। तो इस पर अमिताभ ने जवाब देने की जगह अलग से एक और ट्वीट किया। आप स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन का वो ट्वीट देख सकते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है, जी हाँ हुजूर, मैं करता हूँ, बधाई, प्रचार, मंगलाचार, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री में काम करते हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं दोस्तों। वो एक सीनियर एक्टर हैं और उनकी उम्र भी आज की डेट पर अंतिम पड़ाव पर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो 10 साल जिएंगे, 20 साल जिएंगे या 2 साल जिएंगे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। पर ये ट्वीट दिखाता है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी ये इंसान कितना ज्यादा घमंडी है, कितना अहंकार है अपने पैसे, अपनी पोजीशन और अपनी पावर का। क्या अमिताभ जैसे सीनियर एक्टर को एक आम इंसान के ट्वीट का जवाब ऐसे अहंकार में देना जायज है? अमिताभ ने अपने ट्वीट में जो एंड में लिखा है, क्या कर लोगे, ये इस इंसान के घमंड को दर्शाता है। अमिताभ अपने बेटे की फिल्म का प्रचार कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों। और एक्टर्स या पॉलिटिशियंस के ट्वीट्स पर ट्रोलर्स कमेंट भी करते हैं, वो हमेशा से करते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल हैं, नेचुरल हैं। लेकिन इतने सीनियर एक्टर को उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि ये लोग अपने खिलाफ हुई बातों को किस तरह से कुचलना चाहते हैं, यानी अपने खिलाफ ये कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। अमिताभ की हाल ही में एक फिल्म आई है जिसका नाम है झुंड। दर्शकों ने इसे इतनी बुरी तरह से फ्लॉप करार दिया है कि अमिताभ को तो आज की डेट में इतने प्यार से डील करना चाहिए लोगों के साथ में कि ठीक है, वो अगर अपने बेटे की फिल्म का प्रचार कर भी रहे हैं, प्रमोशन कर भी रहे हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात है। वो आराम से भी इस बात का जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना अहंकार दिखाया कि क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। यानी वो दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि हमारी आम आदमी की पहुंच से वो बहुत ऊपर हैं। और यही वजह है कि ये लोग हम आम इंसानों को हमेशा से कुत्ते बिल्ली की तरह हाँकते आ रहे हैं। अपने आगे ये आम लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं। आम लोग अगर जरा सा भी कुछ इनसे सवाल पूछ लें, कोई हिसाब मांग लें, किसी की आलोचना कर दें, तो ये इतनी बुरी तरह से डांट देते हैं।
इतनी बुरी तरह से उसे अहंकार दिखाते हैं कि वो दर्शाता है कि हम ही लोगों ने इनको इतना बड़ा बना रखा है और हम ही लोगों को ये इस तरह आंख दिखाते हैं। तो अमिताभ के इस अहंकारी ट्वीट पर आपका क्या कहना है?